हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दी अध्यापिका। इस वीडियो में हम ब्रिंगिंग अप कारी का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट की वीडियो अलग बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसमें से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। कारी वॉज लाइक अ बेबी। कारी एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड। इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नोटी ही वॉज अप टू मोर मिस्chievous देन एवर। उसको अच्छे से तरह से ट्रेन करना था। अगर वो गलतियां करता है, अगर वो शरारतें करता है, तो अगर हम उसको नहीं बताएंगे कि वो शरारतें करता है तो फिर वो अपनी शरारतों को बढ़ाता जाएगा। नोटी क्या है? शरारती। और मिस्चीव्स क्या है? शरारतें। ठीक है। जिस तरह वो शरारतें करता जाएगा, उसको बताएंगे नहीं कि वो शरारतें करे तो वो और ज़्यादा शरारती हो जाएगा, नोटी हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट। एक बार किसी ने उसको कुछ बनानास खाने के लिए दे दी। वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। जल्दी ही उसको पके हुए बनानास के लिए प्यार जागृत हो गया, क्योंकि आपको पता है मोस्टली जो एलिफेंट्स होते हैं वो बनानास ही खाते हैं। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। हम डाइनिंग रूम में विंडो के पास जो डाइनिंग टेबल था उस पर एक प्लेट्स रखते थे, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखते थे। वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। एक दिन बनाना ऑन दैट टेबल, जो टेबल पर बनाना रखे हुए थे, डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गए। एंड माई फैमिली, और मेरे परिवार ने, ब्लेम्ड द सर्वेंट, किस पर आरोप लगा दिया? सर्वेंट्स पर, जो घर के सर्वेंट्स थे। फॉर ऑल ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, और जो सर्वेंट थे उन पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने ये सभी फ्रूट्स खाए हैं। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर अगेन। कुछ दिन के बाद दोबारा से जो फ्रूट्स थे वो गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। और अब जो आरोप था, जो ब्लेम था, वो मुझ पर आया। एंड आई नो आई हैड नॉट डन इट। लेकिन मैं जानता था कि मैंने ये सब नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, एक अपने पेरेंट्स पर, दूसरा घर के नौकरों पर। मैं सोच रहा था कि शायद उन्होंने खाए हैं। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। क्योंकि मैं सोचता था कि जो फैमिली के मेम्बर हैं या फिर सर्वेंट्स हैं, उन्होंने ही फ्रूट्स खाए और मुझे ब्लेम कर दिया है। ब्लेम क्या होता है? आरोप लगाना। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड। दोबारा से वो जो फ्रूट्स थे वो दोबारा से गायब हो गए। आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन द कारी पैवलियन। कारी पैवलियन का आपको पता ही है, जहाँ कारी रहता था। मैंने देखा कि एक बनाना को स्मैश करके, मतलब बिल्कुल जैसे पाँव के नीचे आ जाता है उस तरह से, वहाँ पे उसको मैंने बनाना को पाया। दिस सरप्राइज मी वेरी मच। और इसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया, मैं बहुत हैरान हो गया उसे देखकर। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट्स देयर एंड। क्योंकि मैंने वहाँ कभी फ्रूट्स नहीं देखे थे। एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। क्योंकि वो हमेशा टहनियाँ ही खाता था, ट्विग्स ही खाता था। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द अगले दिन, वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वंडरिंग वेदर, वंडरिंग मतलब मैं चौंक गया एकदम से। वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स, जैसे ही मुझे उसमें से थोड़ा सा फ्रूट लेना चाहिए था, टेबल पे रखे हुए थे जो, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशंस। मुझे जब मैं टेबल पे बैठा था कि मैंने सोचा कि चलो कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं बिना पेरेंट्स की परमिशन के। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक बड़ी सी काली चीज़, वेरी मच लाइक अ स्नेक, जो सांप की तरह थी, सडनली केम थ्रो द विंडो। कहाँ से आई? अचानक से विंडो से आई। एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानाज, और सारे बनानाज को लेके गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्रिटन्ड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज। मैं क्या था? फ्रिटन्ड मीन्स डरा हुआ है। मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैंने कभी भी सांप को बनाना खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही खतरनाक सांप होगा जो जो फ्रूट्स हैं उनको खाता है। आई क्रैप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर। मैं जो बहुत डरा हुआ था उस स्नेक जैसी चीज़ को देख के, एकदम अपने डाइनिंग रूम से बाहर निकला। एंड इन माई हार्ट रेन आउट ऑफ द हाउस, और जो मेरा हार्ट था बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि जो स्नेक है वो दोबारा से घर में आएगा। ईट ऑल द फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स खा जाएगा। एंड किल ऑल ऑफ अस, मतलब हम सबको मार देगा। एज आई वेंट आउट I saw Kari's back disappeared in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up.
मैंने क्या देखा कि जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, जो कारी की पीठ मुझे दिखाई देती है, जो मंडप की तरफ जाता हुआ दिखता है, और मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि उसकी कंपनी से मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊँगा। आई रेन आफ्टर हिम इन टू द पैवलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज। मैं उसके पीछे भागा, पैवलियन में गया और मैंने देखा कि वो बनाना खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट। मैं क्या है, बिल्कुल ही चौंक के मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रोन ऑल अराउंड हिम। जो बनानाज थे उसके चारों तरफ बिखरे हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम द वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। और जहाँ वो खड़ा था उससे थोड़ी सी दूरी पर बनानाज घिरे हुए थे और वो सूंड से उठा उठा के उनको खा रहा था। द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक। और जो ट्रंक थी वही मुझे स्नेक की तरह लग रही थी। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ। अब मुझे पता चला कि जो कारी था वही एक चोर था, फ्रूट्स खाने वाला। आई वेंट टू हिम, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruits these many weeks. अब मैं बहुत खुश हो गया। मैंने उसको कान पकड़ के बाहर लाया और बड़ी खुशी से मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो मैं नहीं था जो इतने दिनों से बनानाज खा रहा था, वो मेरा फ्रेंड था कारी, जो इतने दिन से फ्रूट्स खा रहा था, इतने हफ्तों से। देन आई स्कॉल्ड हिम। तब मैंने उसको गुस्सा किया। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। क्योंकि जो बच्चे चिल्ड्रन के बच्चे हैं, वो भी एक बच्चा था या फिर थोड़ा बहुत बड़ा हो गया था पहले से, लेकिन वो बच्चों की तरह उनको हैंडल करना पड़ता है। एंड आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी विप्ड। मतलब अगर वो उसको गुस्सा करता है, जो कीपर है उसका, कि अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम मैंने ये काम करते हुए देखा तब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम। उसको पता चल गया कि हम सब उसके साथ गुस्सा हैं। इवन द सर्वेंट्स, बल्कि सर्वेंट्स भी गुस्सा थे, क्योंकि सर्वेंट्स को ब्लेम किया गया था उसकी वजह से। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. अब उसके जो आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी, एलिफेंट के आत्मसम्मान को, इसलिए उसके बाद उसने कभी भी कोई चीज़ नहीं चुराई डाइनिंग रूम से। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, और उसके बाद अगर किसी ने भी उसको फ्रूट दिया, ही ऑलवेज स्क्वेल्ड एज इफ़ टू थैंक दैम। वो इतनी ज़ोर से चिंघाड़ता था जैसे कि वो उसकी थैंक्स बोल रहे हैं जिसने उसको फ्रूट दिया है। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। एक एलिफेंट है जो उसको अगर उसका कि कुछ गलत काम करने के लिए उसको पनिशमेंट मिलती है, बट इफ़ यू पनिश्ड हिम विदाउट एनी रीज़न, वो अगर आप उसकी गलती है तो अच्छे से वो पनिशमेंट स्वीकार कर लेगा, अच्छे से सज़ा स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर आपने उसको बिना किसी गलती के उसको सज़ा दी है, रीज़न मतलब क्या है, कारण से, बिना किसी वजह से, ही विल रिमेंबर इट, ये इस चीज़ को याद रखेगा। एंड पे यू बैक इन योर ओवन कॉइन। जिस तरह से आपने उसको तंग किया है उसी तरह से वो आपको तंग करेगा, उसी तरह से आपको समझाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, कारी इज़ अ फास्ट लर्नर। फास्ट लर्नर क्या होता है, जो बहुत अच्छे से सीखता है, बहुत जल्दी सीखता है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ थॉट। अगर वो उसका मास्टर उसको कोई भी इशारे बताता है या कोई आवाज़ बताता है, उसको अच्छे से सीखता है वो। देर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट्स टेक 5 years टू लर्न, कारी इज़ नो एक्सेप्शन। मीन्स क्या है कि जो मोस्टली एलिफेंट होते हैं वो 5 साल की उम्र तक लगा देते हैं सीखने के लिए, और कारी भी, उसका कोई अपवाद नहीं था, कारी भी ऐसा ही था। एन एलिफेंट मस्ट बी टोट व्हेन टू सिट डाउन। एक एलिफेंट को हमेशा ये सिखाना चाहिए कि बैठना कैसे है। व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। कब चलना है, कब जल्दी चलना है और कब स्लो चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। और ये चीज़ें तुम उसको इस तरह से सिखा सकते हो जैसे एक बच्चे को सिखाते हो। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर उसको धत बोलो और उसको कान के साथ खींचो तो वो क्या है, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, और वो जल्दी ही बैठना सीख जाएगा। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिम हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसकी जो ट्रंक है, उसकी जो सूंड है, उसको आगे की तरफ खींचोगे, उसको माली बोलोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। इसका मतलब क्या है, उसका इशारा क्या है, सिग्नल क्या है इसका, कि अब उसको चलना है। माली किसके लिए, वॉक करने के लिए, और धत किस के लिए, बैठने के लिए। कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons। 3 बार में जो माली था उसने
माली का मतलब क्या है, वॉक करना। उसने 3 लेसन मतलब 3 प्रैक्टिसेस में उसने माली करना सीख लिया, इसका मतलब चलना सीख लिया। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन उसको 3 वीक्स लगे, 3 हफ्ते लगे धत सीखने। धत का मतलब क्या था, बैठना। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो जो बैठने में अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टोल्ड टू सिट डाउन, और क्या आप जानते हैं कि एक एलिफेंट को बैठना सिखाना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ही ग्रोज taller एंड taller देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। आपको पता है जो एलिफेंट है उसकी बॉडी कितनी लार्ज होती है, वो जल्दी जल्दी बड़ा होगा, और जो उसका कीपर है वो उसके सामने छोटा होता जाएगा। और क्या है, वो जल्दी जल्दी ग्रो होगा, टॉलर होगा, तो क्या है, उसको जो उसका मास्टर होगा उसके पास ऊपर बैठने में या फिर चढ़ने में उसको दिक्कत आएगी। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old, इसलिए जब वो 2 या 3 साल का हो जाए, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर। और क्या है, आप सिर्फ उस पर सीढ़ी लगाकर ही उस पर चढ़ सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन, इससे अच्छा ये है कि आप उसको बैठना ही सिखा दें, बाय सेइंग धत, धत बोलकर। सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, और इससे आप उसकी पीठ पर जल्दी चढ़ जाओगे। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, और कौन अपने साथ सीढ़ी रखना चाहेगा बार बार हाथी पर चढ़ने के लिए? उसको बैठना ही सिखा दो, इससे अच्छा है धत बोल के उसको बैठना सिखा दो, इससे आप आराम से उसके ऊपर चढ़ जाओगे, उसकी पीठ के ऊपर। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एलिफेंट को सिखाना वो क्या है, सबसे मुश्किल चीज़ जो है एलिफेंट को सिखाना वो क्या है, मास्टर कॉल। मास्टर कॉल मीन्स क्या है, जो मास्टर है उसको बुला रहा है, इससे वो कैसे समझेगा कि उसका मास्टर कैसे बुला रहा है, ये इसमें ऑथर बता रहा है। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, उसको 5 साल के करीब लगते हैं ये सब सीखने के लिए। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग, जो मास्टर कॉल है, जो मास्टर अपने एलिफेंट को सिखाएगा वो क्या है, स्ट्रेंज हिसिंग। स्ट्रेंज हिसिंग मतलब क्या है, the master call is a strange hissing, horn sound as if a snake and a tiger was fighting each other. जो मास्टर कॉल है एक हिसिंग मतलब क्या है, चिंगाड़ या फिर ऐसी आवाज़ जैसे कि स्नेक और टाइगर है। स्नेक की आवाज़ आपको पता है हिसिंग होती है, और जो टाइगर है वो हाउंड करता है, मतलब वो ज़ोर से चिंगाड़ता है और वो हिसिंग की आवाज़ आती है उसकी, जिस तरह से वो दोनों लड़ रहे हो। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन दिस हिज ईयर, और आपको इस तरह की आवाज़ उसके कान में करनी है। किसके कान में, एलिफेंट के कान में। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। क्या आप जानते हैं कि आप कैसी आशा कर सकते हैं जब आप किसी एलिफेंट को मास्टर कॉल देंगे? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप किसी जंगल में खो जाएं, एंड देर इज़ नो वे आउट, और वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ना हो, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और जो आसमान में स्टार हैं उनके अलावा कोई भी चीज़ रोशनी वाली नहीं हो, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आपकी हिम्मत नहीं होगी ऐसी जगह पे ज़्यादा देर रहने की। द ओनली थिंग टू डू दिस इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। और उस टाइम पे सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता होगा कि आप एलिफेंट को मास्टर कॉल दोगे, और जो एलिफेंट है जो आपके सामने सबसे पहले ट्रंक होगी, पेड़ की ट्रंक मीन्स जो तना है, उसको सबसे पहले जो आपके सामने वाले ट्रंक को, पेड़ के ट्रंक को या तने को तोड़ देगा। दिस बाहर निकाल देगा, फ्रिटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और जिससे इस आवाज़ से जो सारे एनिमल हैं जंगल के वो सारे डर जाएंगे, भाग जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही जो ट्री है नीचे गिरते जाएंगे बार बार। मंकीज वेक अप फ्रॉम देयर स्लिप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और जो मंकी हैं वो अपनी नींद से जाग जाएंगे और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच से, एक टहनी से दूसरी टहनी तक आगे चले जाएंगे। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, आप उनको चांद की रोशनी में दे सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेज रनिंग ऑल द डायरेक्शन बिलो, और आप देख सकते हैं कि जो वो हर दिशा की तरफ दौड़ेंगी। जो एनिमल्स हैं या फिर जो मंकी हैं वो फॉरेस्ट की चारों दिशाओं की तरफ भागने लग जाएंगे। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और थोड़ी ही दूर पर आप जो टाइगर्स हैं उनकी गुर्राहट को भी सुन सकते हैं। इवन ही इज़ फ्रिटन, जबकि वो डरे हुए हैं। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट,
उसके बाद थोड़ी सी दूरी पर गिरा देगा, उसके बाद थोड़ी सी दूरी पर और गिरा देगा। उस डायरेक्शन में जो आप अपना रास्ता तैयार कर सकते हैं, उसी जिस डायरेक्शन में एलिफेंट आपका ट्री गिराता जाएगा, कुछ कुछ ट्री को बीच में छोड़ के, उस डायरेक्शन में आपका जो वे है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। एंड सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड। जल्दी आपको पता चल जाएगा कि जंगल से बाहर निकलने के लिए जो एलिफेंट है उसने आपके लिए रास्ता बना दिया है। राइट थ्रो द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, जिससे वो जो रास्ता है सीधे जंगल से आपके घर की तरफ जाएगा। ओके गाइज, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स बाकी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके।